दुनिया का सबसे तेज भूमि जानवर वास्तव में पियानो बजा सकता है। कुछ नहीं तो वह मुर्गी माँ से गर्मी लेने चला जाता है। उसका नाम डूमा है। एक पूरी तरह से यिंग क्वाइट। जन्म के बाद ही अपनी माँ से बिछड़ गई और संयोग से उसे गुजरते हुए लड़के और उसके पिता ने बचा लिया। पिता ने होटल के नकली फूलों से एक साधारण दूध की बोतल बनाई और डूमा बड़े चाव से पी रही थी। लड़का बहुत उत्साहित था। वे गाड़ी चलाकर घर लौटे। लड़के की माँ को इस नए सदस्य को स्वीकार करने के लिए पिता पुत्र ने एक अच्छी योजना बनाई। 那个女人会不喜欢一个小圆硬怪呢？只是这文明社会的很多东西，她肯定是学不会的。चक्का और शावरी। समय दिन ब दिन बीतता गया और डूमा बड़ी होती गई। पहले जो छोटा सा साथी कंबल में घुसता था, अब वह लड़के से भी ऊंचा हो गया है। वह लड़के के साथ हर समय रहता है, साथ में गेंद खेलता है, खेतों को पार करता है। डूमा की दौड़ने की क्षमता धीरे धीरे दिखने लगी है। उसके मजबूत 4 पैर और सुडौल शरीर उसे और तेज बना रहे हैं। 60, 80, 100। पिता की मोटरसाइकिल भी उसे पकड़ नहीं पा रही थी। अचानक पिता की टोपी उड़ गई, जिससे गहरी चोट का निशान दिखाई दिया। उसकी बीमारी लड़के से हमेशा छुपाई गई। वे मिलकर डूमा के लिए लकड़ी का घर बनाते हैं, लेकिन पिता हमेशा डूमा को प्रकृति में वापस भेजने के बारे में सोचते रहते हैं। वह जन्मजात शिकारी है, एक राजा है, कभी भी इंसानों का पालतू नहीं होगा। लेकिन वह दिन अभी नहीं आया था। पिता अचानक इस दुनिया से चले गए। अकेले इस घर को संभाल रही माँ मजबूरी में फार्म को बेचकर लड़के को लेकर शहर में रिश्तेदारों के पास चली गई। गांव के जीवन के आदि लड़के को जाहिर तौर पर इस नए स्कूल यूनिफॉर्म की आदत नहीं थी और डूमा को पालतू जीवन की आदत नहीं हो सकती थी। बस इस बड़े शरीर के साथ एकदम से चौंकाने वाला कौन नहीं डरेगा। डूमा चुपचाप खिसक गया लड़के को स्कूल में ढूंढने के लिए। इधर बिना मन से पढ़ाई कर रहा लड़का खिड़की के बाहर देखता है। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने तुम्हें घर पर इंतजार करने के लिए नहीं कहा था। बगल की टेबल पर बैठी लड़की जो कुछ भी नहीं जानती थी, सोच रही थी कि वह उसे देख रहा है और उसने हाथ हिलाया। स्कूल की घंटी बजने लगी। जाहिर है कि डूमा को देख लिया गया था। लड़का जल्दी से उसे ढूंढने के लिए बाहर निकला, लेकिन उसे कुछ लोगों ने बाथरूम में घेर लिया और लड़का तुरंत गिर गया। जैसे ही एक समूह उस पर टूट पड़ा। आओ मेरे भाई डूमा से मिलो। लड़का शान से डूमा को लेकर चला गया, पार्क में घूमते हुए, पूरे शहर को निहारते हुए। उसे एहसास हुआ कि शायद वह और डूमा दोनों यहाँ के नहीं है। पिता सही कहते हैं, अब समय आ गया है किसी प्रकृति में वापस जाने दिया जाए।